वीकेंड का इतना खाना बचा? फ्रिज में तो है घमासान मचा। आधे घंटे में मूवी है जाना। कहाँ फिट करे इंस्टेंटली ये सब खाना? सब होगा फिट यू in just 2 and 2, 22. Presenting Whirlpool refrigerators with 6 Sense technology, which converts the freezer into a fridge in just 22 minutes. मुझसे तेज कौन? इस अवसर के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं एक उदाहरण दूंगा जो सरकार के टैक्स की भूख और आम आदमी की स्थिति दर्शाता है। सर, मेरा एक दोस्त है जो प्रॉपर्टी का डीलिंग करते हैं कमीशन से। उसको मार्च में एक प्रॉपर्टी बिकी तो 60 लाख का कमीशन हासिल हुआ। 60 लाख का चेक हुआ, उसमें 9 लाख तो जीएसटी चलेगी, 50-50.5 लाख रुपए उसको ले। फिर इनकम टैक्स की बारी आई तो इनकम टैक्स में 30-35% 50 लाख के ऊपर चले गए। तो उसमें से बचे उसको 15 लाख जाने के बाद उसको बचे कुछ तो 33-34 लाख। सर, 33 लाख बचने के बाद उसने कोशिश की कि अपन एक गाड़ी ले ले। तो ये भारत की एक मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी लेने के लिए वो जब गया तो 29-30 लाख की गाड़ी खरीदी। उस पर जब देखा तो मूल गाड़ी की कीमत सिर्फ 17 लाख थी। बाकी टैक्स था, रोड टैक्स था, इत्यादि जीएसटी था, सेस था। तो 17 लाख की गाड़ी लेने के लिए 60 लाख का इनकम कहाँ चला गया ये पता नहीं चला। सर, ये अच्छी साझेदारी हुई कि कमाए हम और लुटे और बटोरे सरकार। 17 लाख और कमाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए 40 लाख का टैक्स भरना पड़ता है। सर, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि नथिंग इज सर्टेन इन दिस वर्ल्ड बट डेथ एंड टैक्सेस। सर, सरकार ने यह शायद बहुत ही सीरियसली वाक्य ले लिया है। इतने सारे टैक्सेस है सर, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, गिफ्ट टैक्स, अदर टैक्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, वेल्थ टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, रोड टैक्स, वाटर टैक्स, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वैट, पेरोल टैक्स, कंजम्पशन टैक्स, डिविडेंड टैक्स, विंडफॉल गेन टैक्स, ग्रॉसरी टैक्स, होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एजुकेशन सेस, रोड सेस, एंजल टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, इक्वलाइजेशन टैक्स। पता नहीं सर कितने कितने टैक्स हैं। आजकल तो ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा दिया है। सर, मुझे लगता है नॉर्थ ब्लॉक में ये बैठते हैं और डिक्शनरी खोल देते हैं, जो पहला शब्द आता है उसके नाम से टैक्स ठोक देते हैं। पता नहीं इनका टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है। सर, एलटीसीजी पे मैं बात करूंगा। सर, कोई अपनी एसेट या कमाई क्यों बेचता है? घर में शादी हो तो, कोई बीमार पड़ा हो तो, या कोई बड़ा नुकसान हो तो। यह समय है जब अपेक्षा है कि सरकार कोई मदद करे। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता, सालों से सरकारें जब दिक्कत में अपन कुछ बेचते हैं उस पर पैसा लेते आए हुए। अपेक्षा यह थी कि यह 20% का एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम किया जाएगा। सर, लेकिन कम करते वक्त अर्थ मंत्री जी ने इसमें से जो बेनिफिट था इंडेक्सेशन का वो निकाल दिया। सर, ये ऐसा हुआ कि यह इलाज को बीमारी से भी ज्यादा जहरीला निकल गया। सर, हमारे मराठी में एक कहावत है, भीख नको पण कुतरा अवर, यानी जो हमको चाहिए वो तो दे दो, लेकिन वो रहा बजे हमारे ऊपर कुत्ते ना छोड़ो। तो ये बुरी हालत। सर, पहले तो महंगाई डायन खा रही है, अब सर सरकार शैतान बनकर टैक्स लुटेर रही है। सर, मिडिल क्लास और अपर क्लास का जो वोट बैंक है वो इस सरकार से दूर जाता दिख रहा था। सर, 4.8% सिर्फ लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन ये 4.8% लोग जो कुल टैक्स देते हैं वो टैक्स पूरे कॉर्पोरेट टैक्स, सारे कॉर्पोरेट टैक्स मिला के ज्यादा इनकम टैक्स सिर्फ 4.5% लोगों से, फीसदी लोगों से लिया जाता है। सर, ये तो हमने बचपन में रॉबिन हुड की स्टोरी सुनी थी, पिक्चर भी बनी है। सर, ये रिवर्स रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड अमीरों को लूट के गरीबों को देता था। सर, ये सरकार गरीबों को लूट के अमीरों को पैसा देती है। सर, दूसरा तो ये सेस और सरचार्ज जो इमरजेंसी में डालना है, इसमें इसको स्टैंडर्ड कर दिया। ये सेस और सरचार्ज लगा के स्टेट का हिस्सा चुरा के ये सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट ने लेने की ये जो इनकी साजिश है, ये सब जान रहे हैं। महाराष्ट्र जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, महाराष्ट्र के हिस्से में इतना सारा टैक्स देके क्या मिला? सामान्य आम आदमी को क्या मिला? सर, टूटी हुए सड़कें, भीड़ वाले अस्पताल। सर, घंटों घंटों बैठते हैं तो इलाज मिलता है। सर, आई थिंक दिस इज नॉट अ रिफॉर्म बजट, बट ये बदले का बजट है, जो बदला लेना है कि इनको वोट ना मिले। सर, एक 2-3 डिमांड रखे, मैं अपना भाषण कंक्लूड करता हूं। सर, ये सेक्शन 80C की जो लिमिट है, इन्होंने मेडिकल पे
जीएसटी बढ़ा दी, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जीएसटी बढ़ा दी है, खर्चे बढ़ रहे हैं। सर, द लिमिट ऑफ 1,50,000 इज इनसफिशिएंट। आई रिक्वेस्ट देम टू रिकंसिडर। और एक डिमांड है सर, ऑलमोस्ट डन सर। पार्टनरशिप्स फर्म और एलएलपी जो है, ये कॉर्पोरेट को 25% टैक्स ब्रैकेट पे ले आए 400 करोड़ वाले टर्नओवर कंपनी को। सर, इसमें अगर ये एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, जो छोटे लोग हैं उनको ले आए तो और फायदा होगा। और सर, ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट, अफोर्डेबल हाउसिंग का जो 1% का जीएसटी रेट है, इट्स ओनली अप टू 45 लाख। सर, 45 लाख में कहां घर मिलता है, वो लिमिट थोड़ी बढ़ा दे। इतने में आपके मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं और